जेपीसी धोखा है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। जेपीसी धोखा है या इन मौलाना की बात संविधान के साथ धोखा है, इस बात का अंदाजा आप खुद इन 5 शब्दों से आसानी से लगा सकते हैं। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम ये पास करवा लेंगे पार्लियामेंट, इसका मतलब जेपीसी धोखा है, टोटल धोखा है। इनका नाम है मौलाना कल्बे जव्वाद और पहचान है शिया धर्मगुरु की। मौलाना कल्बे जी न्यूज के कैमरे पर ईरान की वकालत करने आए थे। मौलाना कल्बे ने आपदा को अवसर में बदलते हुए वक्फ विधेयक पर भी विवादित टिप्पणी कर दी। अभी जीपीसी की रिपोर्ट नहीं आई है और अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम ये पास करवा लेंगे पार्लियामेंट। अरे अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तो कैसे कह रहे हो पास करवा लेंगे? इसका मतलब जीपीसी धोखा है, टोटल धोखा है। और आपका पूरा इंटेंशन यही है, पहला फाइनल इंटेंशन यही है कि आप इसको पास करवा लेंगे। अगर प्रूव कर दिया जाए कि किसी भी हिंदू मंदिर की एक इंच जमीन भी हमने ली है तो हम तब पूरा मूवमेंट वापस ले लेंगे। वक्फ विधेयक पर विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद सरकार ने विधेयक को जेपीसी के सामने रखा है, जिसका मकसद ही विधेयक की समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन फतवा जारी करते करते मौलाना शरिया और संविधान में अंतर भूल रहे हैं। मौलानाओं की इन भड़काऊ तकरीरों के पीछे के बड़े मकसद को राम सिंह की कहानी के जरिए समझिए। भारत में मुस्लिमों के आगमन से पहले दिल्ली के दरियापुर कला में राम सिंह के पूर्वज रह रहे हैं। जिस खेत खलिहानों में इनकी कई पीढ़ियों का पेट भरा, आज उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। 40 साल से पूरा परिवार कानूनी लड़ाई में उलझा है। अपनी पुश्तैनी जमीन को वापस पाने के लिए कंगाल हो चुका है। राम सिंह खुद जवान से बुजुर्ग हो गए, पता तक नहीं चला। मैं शादी में गया हुआ था दिल्ली, इन्हें मेरी जमीन पर पीछे थे, मिट्टी डाल के गाँव वाला बर्फ कर दिया, उसमें मिट्टी डाल दी। मैंने आकर वहाँ रिपोर्ट की थाने में। ऐसे साहब कहने लगे भाई अपने कागज देखा, मन कागज दिखाए, उन्होंने मना कर दिया गांव वाले से, भाई जाओ यहाँ से, चले जाओ आप, ना तो हम बंद कर देंगे। वो चले गए। वक्फ की हड़प नीति के कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े। मौलाना और मुस्लिम नेता वक्फ की हड़प नीति को बचाए रखने के लिए वक्फ विधेयक पर भ्रम फैला रहे हैं। वक्फ विधेयक पर पिछले कई दिनों से मौलाना सड़कों पर उतरे हुए। सड़कों पर मौलाना स्पीकर घुमा घुमा कर वक्फ विधेयक के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें रख रहे हैं। दूसरी तरफ मस्जिदों के बाहर नमाज के बाद शिविर कैंप लगे, जिनके जरिए QR कोड स्कैन कर वक्फ के खिलाफ वोटिंग कराई गई। लेकिन अब बात मुनादी और QR कोड से आगे निकल चुकी है। मौलाना खुलकर देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद के जो आरोप हैं, उनको कोई सिरे से खारिज नहीं कर रहा, लेकिन वक्फ की हड़प नीति को लेकर सवाल जरूर है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।